ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब खुद कह रहे हैं कि तालिबात में से कोई शहीद नहीं हुई, हमने हुकूमत वक्त पर प्रेशर बनाने के लिए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। भाई मेरे इल्म में नहीं है। जब आपके इल्म में नहीं है, हज़रत अक़दस मुहक़्क़िक़ आज़म जब आपके इल्म में नहीं है तो आप इतनी लंबी चौड़ी तहक़ीक़ क्यों फेंक रहे हो भाई? चुप हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह लाल मस्जिद का इशू आप सबके सामने है। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पे हमें खराज तहसीन पेश करना है सोशल मीडिया के उन तमाम दोस्तों को जो इस पूरे माहौल में गालम गलोच की बजाय, जज्बाती बातें करने की बजाय, कीचड़ उछालने की बजाय दलील की कोशिश कर रहे हैं, तहकीक की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद से तगोदो कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम सच तक पहुँच सकें। तो आज कुछ ऐसे ही दोस्तों की पोस्टें मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उनको हम सलाम भी पेश करेंगे, और उनको पढ़ने के बाद हम कम अज़ कम आपको ये दावत फ़िक्र देंगे जितने लोग बाकी हैं कि आप सब भी खुदा के वास्ते तहकीक की तरफ जाइए। गाली हल नहीं है, गोली तो हल है ही नहीं, ठीक है। तो रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है दलील का, वो है तहकीक का। रोज़े अव्वल से जब से हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहुम की वीडियो हमारे सामने आई तो उसमें हज़रत ने यही बात फरमाई कि तहकीक, किसी भी बात को मानना है तो तहकीक के बाद मानिए। जिस तरह आप बाकी लोगों की बातें हम आपसे कह रहे हैं कि उस पर तहकीक करें, तो हम हज़रत की बात पर भी आपको यही कहेंगे कि आप तहकीक करें। ख़ुद हज़रत भी आपसे यही कह रहे हैं कि तहकीक करें। तो अगर हमारी एक तहकीक है, हमने आपके सामने रख दी है, अब आपकी तहकीक को हम सुनना चाहते हैं तो वो आप हमारे सामने रख दीजिए, ठीक है। तो ये तहकीक की बात है, गोया इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है, कोई गालम गलोच की बात नहीं है, कोई एक दूसरे को बुरा भला कहने की बात नहीं है, कोई इस्लाम ख़तरे में खुदा ना खास्ता नहीं आ गया, सब खैर है। अच्छा, शुरू करने से पहले वो जो ट्रेलर में आपने एक वॉइस नोट सुना ना, उस पर मैं आखिर में आता हूँ इंशाल्लाह, वो मैं उसकी तफसील भी बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल बाकी कुछ पोस्टों का हम जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा वाक़या है, ये जो पूरी हालात बने हैं, ये हज़रत उस्ताद साहब की इस वीडियो के बाद बने हैं जिसमें ये दावा था कि लाल मस्जिद में जो तालिबात हैं, सिवाय गाज़ी साहब की वालिदा मोहतरमा के, कोई तालिबा वहाँ पे शहीद या लापता नहीं हुई है। अच्छा, पहले इस पे शुरू में एबटाबाद से अब्दुल कादिर साहब की एक पोस्ट आई, और वो पोस्ट आई इस जवाब में कि एक फ़ेसबुक पे किसी ने ये पोस्ट की थी कि एबटाबाद के जान मोहम्मद साहब हैं कोई, उनकी कोई बच्ची या कोई एक दो बच्चियां शहीद हुई हैं। तो उस पर उन्होंने, अब्दुल कादिर साहब ने पोस्ट की फ़ेसबुक पे कि एबटाबाद के जान मोहम्मद कुरैशी के हवाले से उनके गांव के सेक्रेटरी से हमारे एक साथी की बात हो गई है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर बिल्कुल झूठी है। इनकी कोई बेटी शहीद नहीं हुई है। इस गांव के दो जान मोहम्मद हैं, एक इंतकाल कर गए, एक ने हाल ही में गांव से पीटीआई की तरफ से नाज़िम कलेक्शन भी लड़ा था। दोनों के एक एक बेटी की शहादत हुई थी सानिया लाल मस्जिद में। एक शहीद के साहिबजादे का नाम मोहम्मद शहजाद, जबकि दूसरे शहीद साहिबजादे का नाम मोहम्मद नवीद है, लेकिन बेटी कोई शहीद नहीं हुई। तो अब्दुल कादिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपको सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। मुश्किल काम है, आज के दौर का सबसे मुश्किल काम है कि जानते हुए, ये पता होते हुए कि ये बात सही है, उसको अलल ऐलान बयां करना। और जो लोग इसको बयां कर रहे हैं और हक अदा कर रहे हैं सच बोलने का, वो ऐसे इस काबिल हैं कि उनको सलाम किया जाए। इसी तरह से जो बच्चियों की शहादत है, इस हवाले से सुहेल तैयब साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी एक पोस्ट है। तो वो ये कहते हैं कि हमने कुछ वक्त पहले काजी अब्दुल रशीद साहब को 10 बरस पहले काजी अब्दुल रशीद शहीद साहिब रहमहुल्लाह से हमारी मुलाकात हुई। मेरे अलावा 10 से ज़ायद दीगर हम सबक साथी भी मेरे साथ मौजूद थे। एक निजी मजलिस थी जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात हुई। जब लाल मस्जिद की बात आई तो काजी साहब ने फरमाया कि वहाँ 5-6 तालिबात शहीद हुई हैं। इनकी ये बात मेरे समेत सब तालिब इल्म इनकी इस बात पर चौंके और उन्होंने फिर ज़ोर देकर कहा, शायद हो सकता है कि कोई तालिबा भी शहीद ना हुई हो। यानी काजी साहब को इस बात का ख़ुद भी यकीन नहीं था कि 5-6 भी शहीद हुई हैं। तभी तो वो अपने अगली बात को रिपीट करते हुए और मज़ीद जोश और शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि और ये भी हो सकता है कि कोई तालिबा भी शहीद ना हुई हो। ठीक है। अच्छा, इसी मौक़िफ़ के ऊपर ना कि कोई तालिबा शहीद नहीं हुई, अब बाकी सब को छोड़ दें। ख़ुद मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने जिस मजलिस में ये कहा कि हम लाल मस्जिद में कोई तालिबा शहीद नहीं हुई, उसी मजलिस के एक चश्मदीद गवाह का ये कमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ मैं। हमजा सैयाद साहब हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है, और ये जामिअतुर रशीद से भी बहुत सारा इख्तलाफ रखते हैं बहुत सारी पॉलिसियों पे।
ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। आप इनकी पोस्टें पढ़ सकते हैं। इवन हज़रत उस्ताद साहब से भी ये बहुत सारी मामलात में इख्तलाफ भी करते हैं और ओपनली करते हैं। अच्छा, इन्होंने आमिर हाशिम खाकवानी साहब के कॉलम पे कल कमेंट किया कि उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पहले बहुत मोहतात गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन अब वो खुलकर बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। एक बहादुर शख्स ही मकबूल आम बयानिया का तोड़ कर सकता है। मजहबी इंतहा पसंदों ने आलम इस्लाम में बहुत तबाही फैलाई है और अब पाकिस्तान उनके निशाने पर है। हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विस नहीं थी तो लाल मस्जिद के इशू कल ही पता चला। इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान हम बाराकऊ में थे और एक बार मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब से हमारे उस्ताद मुफ्ती सफ़ीर अहमद साकिब साहब दामद बरकातुहुम, जो मेरे भी अबू दाऊद शरीफ के उस्ताद हैं, वो जो जामिअत रशीद के भी उस्ताद रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने तालिबात की शहादत से इनकार किया था और कहा था कि हुकूमत वक्त पर प्रेशर बरकरार रखने के लिए हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ख़ुद कह रहे हैं कि तालिबात में से कोई शहीद नहीं हुई, हमने हुकूमत वक्त पर प्रेशर बनाने के लिए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हज़ारों तालिबात की शहादत का मौक़िफ़ एक झूठा घड़ा हुआ बयानिया जिसने पाकिस्तान के 90,000 से ज़ायद मासूमों की जानें ली, आपने हुकूमत वक्त पर प्रेशर बनाने के लिए इख्तियार किया। आप अपने आप को हक परस्त कहते हैं, आप अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझते हैं, आप अपने आप को पाकिस्तान के उलमा में सबसे सुपीरियर मानते हैं, आप अपने आप को पाकिस्तान का वाहिद खलीफा समझते हैं। आपको थोड़ी सी भी हया नहीं आई ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए? इतना बड़ा झूठ जिसकी भेंट कितने घराने चढ़ गए, जिस मफरूज़े की बुनियाद पे कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी, आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? इसका जवाब तो अल्लाह ही आपसे लेंगे, लेकिन ये कौन भी पूछेगी आपसे। खैर, डॉक्टर आमिर तासीन साहब, जो कि इल्मी तहकीकी हल्कों में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने हज़रत उस्ताद साहब के एक बयान के ऊपर रद्द अमल देते हुए लिखा है कि मुफ्ती साहब के हालिया बयान से मुझे बहुत तक़वियत मिली। मैं जब जियो टीवी में था और ऑपरेशन से चंद दिन कबल इस्लामाबाद जाना हुआ, जब मुकम्मल मुहासरा था तो मौलाना अब्दुल अजीज़, अब्दुल रशीद गाजी, उम्मे हसन का इंटरव्यू भी किया था, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और ऑपरेशन से एक रात कबल तक गाजी अब्दुल रशीद साहब से टेलीफोनिक रब्ता था। उनका मौक़िफ़ बराह रास्त एक प्रोग्राम के लिए भी लिया था और ऑपरेशन के बाद भी मेरा भी यही मौक़िफ़ रहा कि जब उम्मे हसन समेत सब बच्चियाँ निकल आई थी तो पीछे कौन सी बच्ची रह गई थी। लिहाजा उस वक़्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक तमाम बच्चियाँ सही सलामत निकल आई थीं, लेकिन एक पूरा ड्रामा रचाया गया, शोर मचाया गया कि सैकड़ों बच्चियों को ज़िंदा मार दिया गया और कमीशन की रिपोर्ट को भी किसी आलिम दीन ने चैलेंज नहीं किया था। लिहाजा मुख्तसर बात ये दुरुस्त मालूम होती है कि ऑपरेशन के वक्त तमाम बच्चियाँ बाहर निकल आई थीं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हज़रत ने एक और बात इसमें की थी कि लाल मस्जिद की पूरी जो तहरीक है ये ख्वाबों की बुनियाद पर है, इसकी बुनियाद ख्वाब हैं सिर्फ। इसकी क्या दलील है? लुत्फ़ुर रहमान लुत्फ़ साहब हैं कोई, फेसबुक पे वो लिखते हैं कि हम शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की क़यादत में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब से मिलने गए। उनसे दरियाफ़्त किया कि आप जो मुल्क में इनकलाब लाने के लिए उठ खड़े हुए हैं, इस हवाले से आपकी कुछ तैयारी भी है, आपकी तहरीक कामयाब हो पाएगी, पाकिस्तान के अवाम और ताकतवर हल्के आपका साथ देंगे। तो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने उन सवालों के जवाब में कुछ यूँ फरमाया, हमें बहुत सी बशारतें मिली हैं जिनकी रूह से हमें यकीन है कि हमारी तहरीक कामयाब होगी। बशारतें, इधर भी बशारतें। अब जो है ये जो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुकूमत पर प्रेशर बनाने के लिए, इस मौक़िफ़ ने कितने घर उजाड़े हैं उसकी सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ। मोहम्मद आरिफ बंगश साहब हैं, ये लिखते हैं कि हमारे बराबर महल्ले का खुशहाल एक कारोबारी घराना था, घर के पड़ोस में इस फितने की वजह से उजड़ गया। हुआ ये कि इस घर से एक लड़का जामिया फ़रीदिया में पढ़ता था कि इस दौरान ये सानिया पेश आया। वो जवान घर वापस आया और चंद दिन बाद उन हज़ारों तालिबात का इंतकाम लेने वज़ीरिस्तान चला गया, जिन हज़ारों तालिबात का मफरूज़ा हुकूमत पर प्रेशर बनाने के लिए मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने घड़ा अपने बकौल। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, खुद कहा उन्होंने। घर वालों के इसरार के बावजूद भी वापस नहीं आया। इसके बाद उनके एक भाई को लापता किया गया, दूसरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया जो 10 साल बाद रिहा हुए। वालिदैन इसी सदमे में दुनिया से चले गए, कारोबार भी बर्बाद हो गया और जो वो जवान आज भी मालूम नहीं कहाँ है। यकीनन सैकड़ों मुसल्लह कार्रवाइयों में शरीक रहे होंगे। इन झूठे बयानियों पर कायम अफकार की वजह से एक खुशहाल घर भी बर्बाद और मुल्क भी बर्बाद। ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं, आपको इसकी सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। खैर, आगे आखिरी आज की पोस्ट है हाफिज़ बाबर अली साहब, एबटाबाद से गालिबन इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने
और 5 दिन पहले एक पोस्ट की थी कि हमारे गांव की 2 तालिबात और एक तालिब इल्म साने लाल मस्जिद में शहीद हुए हैं। हालांकि इस वक्त दीनी मदारिस की तरफ हमारे इलाके के लोगों का रुझान ही नहीं था, मैं खुद स्कूल पढ़ रहा था। ये 5 दिन पहले की पोस्ट। फिर उन्होंने तहकीक की और मैं अगेन इनको सलाम करता हूँ। जो इस वक्त सच की तलाश में है और सच की सच्ची तलाश में है, वो काबिल सद मुबारकबाद है। तो आज इन्होंने हाफिज़ बाबर अली साहब ने एक और पोस्ट की है कि चंद दिन कबल मैंने ये पोस्ट की थी। इसकी बुनियाद ये थी कि ये बात हमारे इलाके में ज़बान ज़द ख़ास आम थी, मगर थोड़ी देर पहले इस सानहे में एक शहीद के वालिद से मालूम हुआ कि तालिबा कोई नहीं थी, चंद तलबा शहीद हुए थे और बॉडी भी सिर्फ एक की मिली थी। उन सब से माजरत जिन्होंने मेरी पोस्ट की बुनियाद पर तालिबात की शहादत की पोस्ट चलाई, इसलिए पहले वाली पोस्ट डिलीट कर रहा हूँ। सलाम है बाबर भाई आपको और आप जैसे उन तमाम साथियों को जो तहकीक की तलाश में है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसका अजर अल्लाह ने ही आपको देना है इंशाअल्लाह। अब आ जाते हैं, कुछ और लोग भी हैं, जैसे हमारे एक साथी, मैं इनको ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, मुजाहिद उमर साहब कोई हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन हज़रत उस्ताद साहब को लाल मस्जिद के हवाले से दोनों बयानात और मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। अगरचे पहले वाले बयान में मैं जज्बाती हो गया था और उस्ताद साहब वाली बात है कि लोग पूरी बात सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आता, फिर गलत और सख्त कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन मैंने उस्ताद साहब के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज अदा करने पर माफ़ी मांगता हूँ और वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें। एनीवेज़, अब इसमें क्या है कि जो लोग उस्ताद साहब की पूरी बात नहीं सुन पा रहे या नहीं सुनी उन्होंने, वो ज़ाहिर है गालियाँ ही देंगे, क्योंकि उन्होंने बात सुनी नहीं ना पूरी। वो पहले पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद अगला मरहला है कि वो अपनी तहकीक करेंगे। तो जब पूरी बात ही आप नहीं सुनेंगे तो आप अगले मरहले तक कैसे जाएंगे? तो मेरी आपको ये भी दावत है कि उस्ताद साहब की जितनी भी गुफ्तगू है इस मामले पर, वो एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरी सुन लीजिए प्लीज़, उसके बाद आपने जो करना है वो कीजिए। अब आ जाते हैं मुहक्किक आज़म के ऊपर। हमारे कुछ वक्त पहले, अभी एक दिन पहले, एक वीडियो का बड़ा चर्चा रही, 25-30 मिनट की कोई वीडियो थी, तहकीक थी, उसमें हर जगह मेंशन हो रहे हैं जी तहकीक की जो है ना हक अदा कर दिया, तहकीक और दलाइल का हक अदा कर दिया, अंबार लगा दिया और गालियां हमें दे के कि उनको जवाब और ये और वो जो हज़रत मुहक्किक आज़म हैं, उनकी तहकीक का अंदाज़ा अगर आपने लगाना ना, वो जो 30 मिनट के करीब की उन्होंने एक तहकीक आपके सामने पेश की, उस पूरी की पूरी तहकीक को उन्होंने अपने एक 8 मिनट के 8 मिनट भी नहीं, मैं ज़्यादा देखे ना, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि वो 8 मिनट का वॉइस नोट करें। 8 मिनट नहीं, 30 मिनट के करीब की वीडियो को 8 सेकंड में खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। क्या कहा पता? सुन लें क्या कहा उन्होंने। भाई मेरे इल्म में नहीं है, वो वही लोग बता सकते हैं जिनका ये कहना है कि हमारे पास जलजले वाली 600 बच्चियां थी। भाई मेरे इल्म में नहीं है, वो वही लोग बता सकते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास ज़लज़ले की 600 लावारिस बच्चियां थी। जब आपके इल्म में नहीं है, हज़रत अक़दस मुहक्किक आज़म जब आपके इल्म में नहीं है, तो आप इतनी लंबी चौड़ी तहकीक क्यों फेंक रहे हो भाई? चुप हो जाओ, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, या पूरी बात मालूम कर लो, या अपने इल्म में ले आओ ताकि इल्म बांट सको। अपने पास इल्म है नहीं और लोगों को तहकीक बांटने चले हैं आप, क्यों? क्या मजबूरी है ऐसी? कोई वही तो लेकर कोई फरिश्ता आपके ऊपर नहीं आया है, किसी ने गन पॉइंट पे आपको तो नहीं कहा कि भाई जो भी है ना तहकीक पेश कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं था, है ना? तो आप खुद मुख्तार हैं इस मामले में, तो आपके पास खुद इल्म नहीं है। भाई मेरे इल्म में नहीं है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। तो जब आपसे कोई लाल मस्जिद के हवाले से मौक़िफ़ मांगे ना, तो आप उनसे भी यही कहा करें, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ये कहते हैं, इस तरह ना। तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन नहीं, मुहक्किक आज़म बनना है तो बन लो फिर, ठीक है। तो भाई जाते जाते आपसे एक ही गुजारिश है कि इस पूरे मामले का हल अगर कोई भी चीज़ है वो है तहकीक, दुरुस्त सिमत में तहकीक। आप अपनी तहकीक करें और वो तहकीक अच्छे तरीके से रख दें, इंशाल्लाह उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, इसी तरह उस पर वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे बात है, लेकिन गाली से कोई मसला हल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, भूल जाएं आप इस बात को। आई बात समझ में? इतने कमज़ोर दिल नहीं है, एक गाली के सामने झुकने वाले तो बिल्कुल नहीं है। ये पिछले कई सालों से आपको तजुर्बा हो चुका है। तो अगर आप कुछ हल करना चाहते हैं तो दलील और तहकीक, बस। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आप सबको अपनी तौफीकात से नवाजे और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, इसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो भी इसके बदख़ां हैं उनसे अल्लाह ताला अपने आहनी
पंजों से निमटे। यही दुआ है। आमीन सुमा आमीन।